नमन है। मैं दिल्ली से तनुजा समन। आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि रूल नंबर 2 पे मुझे अपनी बात रखनी है। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे 10 गोल्डन नियम है, बहुत ही बहुमूल्य हमारे लिए, बहुत ही कीमती। उन्हीं को हम साथ लेके चलते हैं और हम समन है, गर्व से कहते हैं कि मैं समन हूँ। और सभी लोग कहते हैं, सभी साथी अपने। फर्स्ट हमारा है केवल समन। दूसरे नंबर पे है चंदा कभी नहीं। तीसरे नंबर पे है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथे नंबर पे है केवल संघवाद। 5 नंबर पे हमारा आता है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठे नंबर पे आता है पंजीकरण कभी नहीं। 7वां नंबर हमारा है संघ अधिदेश सबसे ऊपर। 8 नंबर पे है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9 पे है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। 10 पे है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य माने जाएंगे। ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज मुझे संघ से आदेश हुआ है रूल नंबर 2 पे। जो हमारे ये अमर्त्य विनय है वो 2 नंबर पे है चंदा कभी नहीं। जैसे हम सभी लोगों को विदित है कि चंदा कभी नहीं, पब्लिक से चंदा कभी ना लें। ये हम प्रण ले कि पब्लिक से चंदा कभी लेना ही नहीं चाहिए। जैसे हमें पुराने समय में हम पाली भाषा में इस वर्ड को बोलते थे छंद, जो अपनी इच्छा से किया जाता है। बाद में इसको चंद हो गया बदल के, उसके बाद इसको चंदा में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यही है कि हम स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से दिया गया जो दान होता है उसे हम चंदे के रूप में। चंदा हमारे लिए जहर बन गया। दूसरे नंबर पे जो आता है गोल्डन नियम हमारा कि चंदा कभी नहीं। पुराने समन संघ में एक ही उदाहरण कथा कहावत में भी नहीं मिलता। जब समण लोग कोई भी संघ में कोई भी संगति करते थे, कोई कारज कोई सभा, तो किसी ने ये कहा हो कि कोई धन रजत चंदे के रूप में वसूलते हो, तो ऐसा कभी भी हमने सुनने में नहीं आया। चंदा समणों की परंपरा थी ही नहीं, उनकी संस्कृति थी ही नहीं। समणों का मांगना, मांगकर खाना, याचना करना, ये सब कहीं हमने कहीं पढ़ा नहीं, किसी कहावत में कहीं नहीं मिलती। चंदा बुद्ध के समय में भी होता था। जैसे हम कहते हैं भिक्षु संघ भी रखे जाते थे, संघ में भिक्षु संघ होता था, उसमें सब अपना ही काम करते थे, अपने तरीके से सब करते थे। उसमें भी सोना रजत या किसी भी चीज की जो थी राशि ली नहीं जाती थी, सिर्फ खाना ले सकते थे। जैसे हम पुराने समय में सुनते हैं कि हम भी जो भी भिक्षु संघ के लोग होते थे वो खाना वगैरह मांगने जाते थे, और वो तब लेते थे जब वो खुद देते थे अपने हाथों से, मांगते नहीं थे। हमारी मांगने की परंपरा कभी नहीं रही, और हम समण शुरू से ही राजा थे, कभी हमने इस तरह का वो नहीं देखा। जो भी हमें कपड़े संघ में दान करके लोग जाते थे, वो भी जो भिक्षु संघ होता था उनमें दान का एक नियम होता था, वो अपने पास नहीं रखते थे। वो उनके पास दो ही चीवर होते थे कपड़े के रूप में, वही दो ड्रेसेस कह के कह सकते हैं हम उसको। पुराने समय में उसी का नियम था। उसी को जो एक्स्ट्रा आता था उसको स्टोर करके संघ में रखा जाता था। इसी तरीका से आज भी हमारे समन संघ में ये सब परंपरा जो चली आ रही है, जैसे कार भी हम करते हैं तो शेयरिंग में जाते हैं मिल बांट के, ऐसे ही हम लोग सब संघ के एक्टिव मेंबर है जो खर्च स्वयं वहन करते हैं और कम में ही चलाते हैं। तब के ये दाता समन देवता, समन देवी देवता आज के भिखमंगे, आज के चंदाखोर, आज के मंगते कैसे बन गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। संघ अपनी गौरव गाथा भूला नहीं है। समनों ने वमनों की संस्कृति अपनानी प्रारंभ कर दी, स्वाभिमान को अपने भूल गए, मांगकर खाना आदत में ले गए, मांगकर खाना माननीय माना गया, बना लिया, मांगकर खाने में शर्मिंदगी खत्म कर दी। समन संघ ऐसा नहीं करता। आज जब समन संघ अपनी बरसों पुरानी स्वाभिमानी गौरव परंपरा में आ गए हैं, तब चंदा जीवी संगठनों ने कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिना चंदे के संघ कैसे चल रहा है, कैसे चलता है। यहाँ हम जो रोज मीटिंग 8 से 10:30 बजे का करते हैं, और रात को कोई भी समन प्रश्न करता है तो उसका अहम वहम के बारे में सारा उसका हम चंदा जीवियों का प्रश्नों के उत्तर देके उनकी मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर, ऐसा आधार मानते हैं वो लोग कि समन संघ किसी बाहरी मदद से चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सभी को यह बताना जरूरी है कि समन संघ संघियों के द्वारा ही चलता है और उन्हीं के द्वारा चलता रहेगा। पुराने समय में संघ की संगतियों में सभी अपने अपने सामान, खाना, चीवर, अंगोछा सभी अपने साथ, बोतल में अंगोछा, धोती,
लेकर चलते थे, तो रोटी ज्यादा लेकर चलते थे साथ में बैठकर, भाई कोई आता है तो उसी के लिए। वही परंपरा दोबारा जीवित हुई है, जो मैंने समन संघ के रूप में आज इसको पाया है। और जहां जहां संगतियां लगती हैं, वो नियम में बंधी हुई होती हैं। संगति के लिए निशुल्क स्थान ढूंढा जाता है, जैसे हम अंबेडकर भवन उसको कह सकते हैं, बुद्ध विहार, रविदास विहार, जो भी हमारे विहार हैं, सावित्री विहार, कांशीराम विहार, विहार जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए तैयार किए गए हैं, और उन्हीं के अनुसार हम आगे उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। या किसी का घर हो, स्कूल हो, मैरिज हॉल हो, देयर आर सो मेनी प्लेसेस जिधर हम ऐसे खुला एरिया में जाके अपना समन संघ का प्रचार और इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं, अपने लिए दो पराठे अलग से लाते हैं अपने साथी के लिए, अगर वो साथी नहीं लाया है। सभी आपस में मिल बैठ के खाते हैं। कुछ आवश्यक व्यवस्था यदि करनी पड़े, तो यहाँ के जिम्मेदार समन संगी भाई बंधु बहने जो महापुरुषों के वक्तव्य को बताते हैं, उसे हम स्पोक के रूप में ही मानते हैं। वे अपने स्तर से उस व्यवस्था को करते हैं, अपने ही भार उठाकर मिलजुल कर इस कार्य को प्रगति पे ले जाते हैं। जिस संगति में फ्री की जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो वहां खाना लाना भी संभव नहीं होता है, तो संगतियों द्वारा ही अपने ही खुद की चर्चा बातचीत करके ही उस खर्च को वहन करते हैं, और सब भागीदारी अपनी स्वच्छता से निभाते हैं, स्वेच्छा से। हाउस में हर बार एजेंडा लगता है, उसी के अनुसार सभी संगी साथियों को खुद का खर्चा एडवांस देना होता है। यही यही यदि पैसा संगति के उपरांत कम पड़ता है, तो पैसा स्पोक भरते हैं और अपनी स्वेच्छा से भरते हैं। पैसा ज्यादा होता है तो हाउस में मामला रखा जाता है, हाउस से ही इस पैसे की चर्चा की जाती है। खर्चे पर स्वभावित हिसाब वही संगति के दौरान किया जाता है। खर्चे के द्वारा एक फाइल बना दी जाती है, जिसको भविष्य के लिए सुरक्षित कहा जाता है। इसी प्रकार इसी प्रोसेस को इस एक व्यक्ति से खुद का खर्चा नहीं वहन होता है, तो उसका मतलब है कि समन संघ को पैसा देना चाहते हैं सभी लोग मिलके, तो समन संघ के कार्य के लिए ही पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि 12 फरवरी को हमने 2023 में एक दिल्ली में संगति की, उसी को खुद का खर्चा हाउस ने 310 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया, और उसी से सभी लोगों ने उसको तय किया, और संगति बड़ी शानदार रही। उसी से हम लोग संघ का कार्य सुचारू रूप से करना पसंद करते हैं। बस जितना तय हुआ है कि 310 में उतना ही होगा। इस प्रकार समन संघ के उन व्यक्तियों से खर्चा नहीं लिया जाता जो आएंगे, जो चंदा नहीं ले, जो ना देना चाहे ना लेना चाहे, लेकिन फिर संघ उसकी हेल्प करता है। संघ में अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए भी समन संघी खुद से खर्चे से आते रहते हैं, और खाने का खर्चा भी खुद उठाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समन संघ में अति सक्रिय सदस्य आपस में मिलजुल कर बांट कर उस कार्य को पूरा करते हैं, पर किसी भी सूरत में पब्लिक या बाहर से किसी व्यक्ति से चंदा वसूल नहीं करते हैं। यह नियम पुरातन है, इसका पूरा पालन किया जाता है हमारे संघ में। प्रचार प्रसार सामग्री जैसे बिल्ला, समन ग्रंथ, बच्चों की नोटबुक, डायरी, ये सब सभी लोग अपने पैसों से बनवाते हैं, सामूहिक रूप से सभी लोगों में बांटा जाता है। उसी के अनुसार कार्य को फिर वक्तव्य तक पहुंचाया जाता है। समन संघ में बाहरी पैसा निषेध है। संघ चंदा इकट्ठा कभी नहीं करता है, संघ संघियों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करना ही संघ कुटुंब बनाता है, जोड़ता है और जुड़ता है, सभी को जागरूक के लिए बताता है। समन संघ में फालतू खर्च निषेध है, जैसे मंचमाला, पद प्रतिष्ठा, दावत, फालतू के बैनर, बस में ढोना, भंडारा, पेड, ये सब बेसिक जरूरतों, सिंपल जरूरतों पे ही संघ चलता है। ऐसा जबरदस्ती का कोई नहीं है, जिसमें खर्चा स्वयं अपने मात्र का ही होता है। समन संघ जमीन जायदाद कभी नहीं बनाता है, नहीं बैंक के बैलेंस बनाता है, यह निषेध है। पैसा जमीन जायदाद से मूवमेंट टूट जाता है, विगत में सभी संगठनों में हमने टूटते हुए देखा है। उनका कारण यही है, समन संघ में संगतियां बढ़ती चली जा रही हैं, एक के बाद एक संगठनों में पैसे को लेकर विवाद होता है, लेकिन संघ में कभी भी इस चीज का विवाद नहीं होता है। उसमें एक अकाउंट रखा जाता है, समझदारी से समझाया जाता है। समन संघ का यह घोषणा करता है कि समन संघ कभी भी किसी आदमी से चंदा नहीं लेगा, ना ही लिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदे की बात करता है, चंदा पर्ची पेश करता है, तो उसे धोखेबाज, उसको समझाया जाता है, उसे सूचित किया जाता है इसके बारे में। जिन संगठनों को चंदा देने की आदत पड़ गई है, वे समन संघ को आलोचना करने से
पहले समन संघ में आकर इसका बिना चंदे के काम कैसे चलता है उसका अवलोकन करें, आलोचना ना करें, बिना समझे समन संघ की बुराई ना करें। अधिकतर लोग चंदे का धंधा करते हैं। चंदे के पैसे से बड़ी गाड़ी, हवाई जहाज, महंगा होटल, शराब कबाब, देश विदेश में घूटना, घूमना, अपने ही बड़े बड़े घर का शौक रखना, ये सब चंदे के दम पर करते हैं। और ये सब बिल्कुल रॉन्ग है, इट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि किसी भी चंदाखोर का चंदे के अलावा कोई धंधा नहीं होता है, क्योंकि सभी संगठन प्राइवेट है, इसलिए कोई भी हिसाब नहीं देते हैं। चंदे के कारण ही हमारे 29 लाख संगठनों में टुकड़ों में हम बट गए हैं। बहुत सारे संगठन समन संघ की पुरातन चंदा कभी नहीं लेता, इस नीति से परेशान है। चंदा समन संघ को नहीं जोड़ता बल्कि तोड़ रहा है। समन संघ एक मजबूत नींव है जो हम लोगों को आगे जोड़ने में, इकट्ठा करने में, जैसा कि हम कहते हैं कि संख्या भारी उतनी ही हमारी हिस्सेदारी। समझदार कार्यकर्ता को चंदा लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए। समझदार समन जो हम SC ST OBC हैं, किसी को भी चंदा नहीं लेना चाहिए। वह समाज की नजरों में इज्जत नहीं पाता है जो चंदा लेता है। कोई भी आदमी चंदा करे, चंदा ले, हमें दिखे और इकट्ठा करे और भोजन करवाए, तो वो गलत कर रहा है। उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। चंदा लेकर, चंदा स्वेच्छा से दिया जाता है, स्वच्छंद से दिया जाता है। पहले भी पुराने समन संघ में और जो भी भिक्खु संघ भी रहे हैं उसमें उसमें ये वर्ड बोला गया है, छंद, स्वच्छंद, इच्छा से अपने दिया गया चंदा। मतलब चंदा मीन्स, चंदा तो वर्ड है ही नहीं, लेकिन हमें स्वेच्छा से जो हम दे जाते हैं उसे हम दान कहते हैं। इसी तरह हम अगर 29 लाख संगठन होते हैं तो हमारा नुकसान है, उससे देश बचता नहीं है। पैसे दोगे तब, हम पैसा देंगे तब जब इकट्ठे आओगे सब लोग मिलके, ना चंदा लेंगे ना देंगे। आज के समय की प्राणवायु यही है कि संगठनों ने ये रोक लगा रखा है कि ये कैसे समन संघ चल रहा है, समन संघ में मत जाओ। लेकिन ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे समन संघ की पहचान यही है कि हम जीवन में आगे बढ़े और सभी साथियों को लेके जड़े, इकट्ठा हो और चंदे की प्रथा को हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।